बच्चों, हमने एक्सरसाइज 3.5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के सारे की वीडियो मतलब उस तक की वीडियो अपलोड कर दी है। केवल एक क्वेश्चन रहेगा 3.5, वो हम इस वीडियो में करेंगे। और 3.6 की जो नया मेथड है हम कैसे सीखते हैं वो सीखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ कि डिटेल ये है कि आपका जो सिलेबस है वो थोड़ा रिड्यूस होगा जैसा कि बताया जा रहा है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर कम नहीं होंगे, ये से और है जो हम कर रहे हैं, ठीक है। हमें एक्सरसाइज 3.5 का एक क्वेश्चन रह गया है, वो कर लेते हैं। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ आपके सामने, ज़रा देखिए क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट है। जो क्वेश्चन है वो ज़रा देखो। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाई 9 स्क्वायर यूनिट। किसी भी रेक्टेंगल का एरिया 9 स्क्वायर यूनिट घट जाता है कब? जब मैं उसकी लेंथ को 5 यूनिट से घटाता हूँ और उसकी ब्रेथ को 3 यूनिट से बढ़ाता हूँ। मैं दोबारा बता रहा हूँ, किसी भी रेक्टेंगल का एरिया 9 यूनिट से घट जाता है कब? जब उसकी लेंथ को 5 यूनिट से घटाया जाता है और 3 यूनिट से बढ़ाया जाता है। अगर मैं उस रेक्टेंगल लेंथ को 3 यूनिट से बढ़ाऊँ और साथ ही साथ उसकी यूनिट ब्रेथ को 2 यूनिट से बढ़ाऊं तो उसका एरिया 67 यूनिट बढ़ जाता है। तो हमें लेंथ और ब्रेथ बतानी है। देखो मैं ये मान लेता हूं, लेट लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल एल मान लेते हैं या आप एक्स मान लेना, ठीक है। मैं इक्वेशन बना दूंगा, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर लेना। Let length of a rectangle L, let breadth of a rectangle B। अगर हमने ये मान के चल रहे हैं कि उस रेक्टेंगल की लेंथ L है, उस रेक्टेंगल की ब्रेथ B है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया भाई? लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब जो क्वेश्चन के हिसाब से उसने बोला है हम वो कर लेते हैं। उसने क्या बोला है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल मान लो एल बी था, कब था? जब उसकी लेंथ एल थी और उसकी ब्रेथ बी थी। तो जो ये एरिया है ये 9 स्क्वायर यूनिट घट जाता है। ये क्या घट जाता है? 9 स्क्वायर यूनिट घट जाता है। कब घट जाता है? जब मैं उसकी लेंथ को 5 यूनिट से घटा देता हूं। जब मैं उसकी लेंथ को 5 यूनिट से घटा देता हूं और उसकी ब्रेथ को 3 यूनिट से बढ़ा देता हूं। देखो ये भी एरिया है। एरिया क्या हुआ? 9 यूनिट से घट गया। कब घटा? जब उसकी लेंथ को 5 यूनिट से घटाया गया और ब्रेथ को 3 यूनिट से बढ़ाया गया। जरा देखो इसको, एल बी माइनस 9 इक्वल टू एल बी 3L माइनस 5B माइनस के 50। इस एल बी से एल बी कट जाएगा, 3LB माइनस 5B माइनस 6 इक्वल टू 0। ये मेरी इक्वेशन बन गई, ठीक है। 3L माइनस 5B, ये माइनस का 9 इधर जाके प्लस 9 माइनस 6 इक्वल टू 0। दूसरा उसने क्या बोला है कि अगर मैं उसकी लेंथ को भी 3 यूनिट से बढ़ाऊं और ब्रेथ को भी 2 यूनिट से बढ़ाऊं, उसकी लेंथ को भी 3 यूनिट से बढ़ाऊं, उसकी ब्रेथ को भी 2 यूनिट से बढ़ाऊं, तो जो रेक्टेंगल का एरिया है वो 67 यूनिट से बढ़ जाता है, ठीक है। कर लेते हैं। LB प्लस 67, LB प्लस 2L प्लस 3B प्लस 6 से कट जाएगा। ये इधर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2LB प्लस 3B माइनस 61 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2 हो गई। आप इस क्वेश्चन को अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर लेना। ले लो स्क्रीनशॉट। अब आप देखो जो हम करने जा रहे हैं ये हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है और बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, समझोगे?
मैं रिपीट कर दे रहा हूँ पहले स्टार्टिंग से। हमने क्या क्या पढ़ा था एक्सरसाइज 3.1 में। हमने क्या किया कि जो क्वेश्चन थे उनकी पहले हमने अलजेब्रा में इक्वेशन बनाई, फिर उसको मैंने ग्राफ में रिप्रेजेंट किया। 3.2 में भी मैंने यही किया, वहाँ पे हम उसको ग्राफिकल सॉल्यूशन बोल देते हैं क्योंकि कुछ इक्वेशनों के हमने सॉल्यूशन निकाले। हमने कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन, कोइंसिडेंस, ये सब चीज़ें सीखी। 3.3 में मैंने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा, 3.3 में मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा, 3.4 में मैंने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा और 3.5 में मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ा। लेकिन जो 3.6 है उसकी टैगलाइन क्या है समझो। हमें कुछ ऐसी इक्वेशन दे रखी होंगी, पहली चीज़ तो वो लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में नहीं होंगी। मैं क्या बोलने जा रहा हूँ सुनो। हमें कुछ ऐसी इक्वेशन, मतलब दो ही देने के पेयर है, हमें ऐसी इक्वेशंस दे रखी होंगी जो लीनियर पेयर की फॉर्म में नहीं होंगी। तो हमारा पहला कर्म ये बनेगा कि जो भी हमें इक्वेशन दे रखी है आप उसे पहले लीनियर फॉर्म में कुछ सब्स्टिट्यूट करके लीनियर फॉर्म में लेके आओ। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ जरा समझो। मान लो एक ये एग्जाम्पल है 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 4, 6/x माइनस 5/y इज इक्वल टू 7। आया देखा, ये एग्जाम्पल है। अगर आप इसे देखोगे तो ये लीनियर फॉर्म में नहीं है, क्योंकि लीनियर फॉर्म क्या होती है भाई, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इस तरीके से लीनियर फॉर्म होती है पे। अब पर मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि वो लीनियर फॉर्म में नहीं होंगे, लेकिन हमें उस कुछ ना कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट करेंगे जिससे ये दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बन जाए, मतलब वो जो जनरल फॉर्म है लीनियर पेयर और लीनियर इक्वेशन की उसमें आ जाए। अब हम क्या कर सकते हैं, हमें यह सोचना है कि मैं यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करूं जिससे ये दोनों इक्वेशन इस वाली फॉर्म में आ जाए। तो मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया, मैंने पुट कर दिया कि भाई जो 1/x है उसकी जगह a पुट कर दो, जो 1/y है उसकी जगह आप b पुट कर दो। आप देखोगे, देखो ये क्या लिखा हुआ है एक्चुअल में, देखा तो 2 × 1/x, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है एक्चुअल में, देखा है तो 3 × 1/y इज इक्वल टू 4, 6 × 1/x। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/x को मैं क्या कह रहा हूँ, a मान रहा हूँ, 1/y को मैं क्या मान रहा हूँ, b मान रहा हूँ। तो 2a प्लस 3b इक्वल टू 4। सेम अगर हम यहाँ पे अप्लाई कर दें तो 6a माइनस 5b इक्वल टू 7। नाउ you can apply any method to solve these pair of linear equation either by substitution, elimination or cross multiplication method, whatever you want you can apply any method to solve these pair of linear equation। but आपको यह ध्यान रखना है कि जब मैं यहाँ पे मेथड लगाऊंगा, जब मैं यहाँ पे कोई भी मेथड अप्लाई करूंगा तो वहां से मुझ पे a और b की वैल्यू निकलेगी, वहां से मुझे किसकी वैल्यू निकलेगी, a और b की। लेकिन मुझे जो क्वेश्चन दिया हुआ होता है दैट इज सॉल्व फॉर x एंड y, मुझे लेकिन जो वैल्यू निकालनी होती है वो किसकी निकालनी होती है भाई, x और y की। कोई बात नहीं है, जब a और b की वैल्यू निकल के आ गई, मैंने 1/x को a माना है, यहां पुट कर दूंगा तो x की वैल्यू निकल आएगी। मैंने 1/y को b माना है, मैं यहां पुट कर दूंगा तो y की वैल्यू निकल आएगी। अभी मैं करूंगा सॉल्यूशन, लेकिन जो इस एक्सरसाइज को हमें जैसे पढ़ना है उसका मतलब समझो। पहली चीज कि जो लीनियर इक्वेशन होंगी, मतलब जो हमारी इक्वेशन होंगी वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल उस फॉर्म में नहीं होंगी। पहले हम उसे उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे कुछ सब्स्टिट्यूट करके, तब हमने जो भी मेथड सीखे उसे अप्लाई करेंगे। क्लियर? इसे हम रिड्यूसिबल मेथड बोलते हैं, मतलब रिडक्शन करते हैं, रिड्यूस करते हैं, मेथड नहीं, किसी भी इक्वेशन को उसको हम रिड्यूस करते हैं लीनियर फॉर्म में। हम इस तरीके से करेंगे। एक्सरसाइज 3.6 स्टार्ट करते हैं। 3.6 का जो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, जरा वो देखो। 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2, 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6।
अब हमें ये ऐसे अप्लाई करना है जैसे मैंने आपको सिखाया अभी बताया है, उस तरीके से हमें, ठीक है। अब देखो समझो, ये मुझे क्वेश्चन दे रखा है, इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या मैं इसको देखो ऐसे लिख सकता हूं 1/2 इंटू 1/x, भाई बात तो यही है, प्लस 1/3 1/y इज इक्वल टू 2। और कैसे इससे लिख लो 1/3 1/x प्लस 1/2 1/y इज इक्वल टू 13/6। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये दोनों इक्वेशन क्या लीनियर फॉर्म में है? नहीं है भाई, लीनियर फॉर्म में होती तो इसकी जनरल फॉर्म क्या होती? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, लेकिन ऐसा इसमें है नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे अगर इस इक्वेशनों को लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मुझे इसकी जगह कुछ ना कुछ पुट करना पड़ेगा, मुझे इसके कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो मैंने ये बोल दिया कि सब्स्टिट्यूट 1/x इज इक्वल टू p एंड 1/y इज इक्वल टू q। जब मैं ये सब्स्टिट्यूट करता हूं तो आप जरा देखोगे इस 1/x की जगह पूरे की जगह क्या रखना है? p/2 प्लस q/3 इक्वल टू 2। और जब मैंने एलसीएम लेके सॉल्व किया तो 3 प्लस 2q इज इक्वल टू 12। अगर आप यहां पर भी देखोगे तो 1/3 ऊपर क्या आ गया? p प्लस q/2 इज इक्वल टू 13/6। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13। अगर आप एलसीएम लोगे तो सेम ये कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है जरा इसके लिए करते हैं, ठीक है। अब हमें यहां पे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। लेकिन अभी मुझे यहां पे किसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा? फॉर p एंड q। तो मुझे देखो इक्वेशन क्या दे रखी है जरा देखोगे तो 3p प्लस 2q इक्वल टू 12, 2p प्लस 3q इक्वल टू 13। आप कोई सा भी मेथड अप्लाई करना, जौन सा मेथड अप्लाई करना, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आपको यहां पर किसकी वैल्यू चाहिए? p और q की। मैं आपको करा देता हूं कैसे करता है जल्दी जल्दी में, मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा। यहां पे मैं मल्टीप्लाई, अगर हम एलिमिनेशन मेथड में जाए तो क्या था कि किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम कर लो। अगर मुझे इसका कोफिशिएंट सेम करना है तो मैं यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और यहां पे 3 से। 2 से जब मल्टीप्लाई किया इस पूरी इक्वेशन में तो 6p प्लस 4q इज इक्वल टू 12, 6p प्लस 9q इज इक्वल टू 39, माइनस 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 ये यहां कट गया, कितना आया भाई? माइनस 5q इज दैट इज 24, कितना आ गया? माइनस 15 एंड q इज इक्वल टू 3। और जब मैंने इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट इसमें करूंगा तो क्या हो जाएगा? 3p प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 12, 3p इज इक्वल टू 6 एंड p इज इक्वल टू 2। तो मैंने p और q की वैल्यू निकालनी, लेकिन मुझे वैल्यू तो x और y की निकालनी है। तो मैं p और q की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करूंगा। जब मैं यहां सब्स्टिट्यूट करूंगा p और q की वैल्यू, क्योंकि मैंने 1/x को p माना है और p की वैल्यू क्या है? 2 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 1/2 आ गई। मैंने 1/y को q माना है, q की वैल्यू कितनी है? 3 है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 1/3। तो ये जो हमारा आंसर आया x इज इक्वल टू 1/2 और y इज इक्वल टू 1/3, ये हमारा आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लो और ये कराता हूं। आगे देखो क्या क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट क्या है इसका? 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2, 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1। मुझे यह सॉल्व करना है।
वही वाली बात है, लीनियर फॉर्म में नहीं है तो पहले मैं इसे किस में कन्वर्ट करूंगा, लीनियर फॉर्म में। ये आपको देखना पड़ेगा कि हमें किसकी जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे ये लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है 1/√x है, ये 1/√y है, तो मैं क्या करूंगा 1/√x की क्या सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, p कर दूंगा। 1/√y की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, q कर दूंगा। करते हैं पुट 2p प्लस 3q इक्वल टू 2, 4p माइनस 9q इक्वल टू -1। अब देखो मैं ये आप पे छोड़ रहा हूं, आपको कैसे सोल्व करना है। आप पहले p और q की वैल्यू निकालना, फिर यहां पुट करना, आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना हमें x और y की वैल्यू निकालनी, और अगर नहीं तुम्हारा मन करता है वो मैं करा ही देता हूं। इस इक्वेशन में आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो देखो इक्वेशन क्या बन के आ जाएगी, 6p प्लस 9q इक्वल टू 6। अगर मैं दोनों इक्वेशनों को जोड़ देता हूं तो 4p प्लस 6p 10p, 6 कितना हो गया 5, p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 1/2। ठीक है, जब मैं p 1/2 है इसको मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा इस इक्वेशन में, तो देखो इक्वेशन क्या है ये 2p की वैल्यू 1/2 प्लस 3q इज इक्वल टू 2, ये भी कट गया 1 इधर गया तो 1, तो q की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। मैंने क्या माना जरा देखो 1/√x को p माना है, p की वैल्यू क्या है 1/2। अगर मैं यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा तो 1/√x इज इक्वल टू 1/2। इसका मतलब क्या है √x इज इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या है कि x इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। अगर मैं सेम अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो 1/√y इज इक्वल टू 1/3, √y इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर दैट इज 9। ऐसे हमें क्वेश्चन करने, लीजिए स्क्रीनशॉट। थर्ड पार्ट क्या है 4/x प्लस 2y। अब देखो हमें क्या करना है, देखो ये तो लीनियर फॉर्म की एक कहते हैं ना छाप सी दिखा रहा है, लेकिन जो है ये फॉर्म में नहीं है तो हम इसके केवल 1/x को कुछ ना कुछ मान लेंगे, जरूरत थोड़ी y को माने। तो मैं क्या करूंगा सब्स्टिट्यूट p इक्वल टू 1/x, तो करो सब्स्टिट्यूट 4p प्लस 3y इक्वल टू 14, 3p माइनस 4y इज इक्वल टू 23। मैं क्या करूंगा एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना है, आप यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करो। तो देखो करते हैं, किसका मल्टीप्लाई करना है, जिसका मन करे आप वो का मल्टीप्लाई कर सकते हो। मैंने मान लो यहाँ पे किया 3 का, यहाँ पे किया 4 का, तो देखो क्या हो जाएगा 3 4 जा 12p, 3 3 जा 9y, 14 3 जा 42, 12p माइनस 16y डेट इज 92, माइनस प्लस माइनस ये कट गया, 16 और 9 25y इक्वल टू कितना आ गया भाई माइनस के 50, y की वैल्यू कितनी आ गई भाई माइनस के 2, y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 2। कोई दिक्कत नहीं है, जो ये वाली वैल्यू है मैं यहां पुट करूंगा, जरा देखो क्या होगा 4p प्लस 3 इंटू माइनस 2 डेट इज इक्वल टू 14, 4p माइनस 6 इक्वल टू 14, 4p इज इक्वल टू 20 एंड p इज इक्वल टू 5। अब जो मैंने p5 माना है वो किसकी जगह माना भाई इसकी जगह, तो मैं इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। p की वैल्यू कितनी आई है 5 आई है इज इक्वल टू 1/x, x की वैल्यू कितनी होगी बेटा 1/। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। लीजिए स्क्रीनशॉट इसका, देखो बेटा अब इसमें चेंज आ गया। पहले हम 1/x और 1/y की सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, लेकिन देखो हमने क्या कहना था, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हमें जो इक्वेशन मिलेंगे ये लीनियर फॉर्म में नहीं होंगी, हमें कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा जिससे लीनियर फॉर्म में आ जाए। तो अगर आप गौर से देखोगे तो अब के हमें ये चीज सेम मिल रही है तो हम इसकी जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे सब, तो करते हैं पुट करेंगे या सब्स्टिट्यूट करेंगे। पुट p इक्वल टू 1/x माइनस 1
और q इज इक्वल टू 1/y माइनस 2। कर देते हैं पुट, जरा देखो 5p प्लस q इक्वल टू 2, यहाँ देख लो 6p माइनस 3q इक्वल टू 1। इस क्वेश्चन में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या होगा 15p। ये मैं सोल्व करा रहा हूँ, लैंग्वेज मैंने सब में लिखा दी है, आप अपने आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर रहा हूँ। और जब मैंने एलिमिनेशन वाली एक्सरसाइज कराई थी तो मैंने उसमें सारी लैंग्वेज लिखाई थी कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3 एंड सब्सटीट्यूट, या फिर क्या करते हैं ऐड करते हैं, तो सब चीज़ देख लेना अपने। कितना हो जाएगा प्लस 3q इक्वल टू 6। अब क्या कर देंगे, दोनों इक्वेशनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि अपोजिट साइन है, सेम साइन होता तो माइनस करते हैं, अपोजिट साइन होता तो ऐड करते हैं। 15 और 6 21p इक्वल टू 7। p की वैल्यू कितनी आ गई भाई 1/3। इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, देखो क्या होगा 5। p की वैल्यू कितनी है 1/3 प्लस q इक्वल टू 2। कितना हो गया भाई 5/3 प्लस q इक्वल टू 2। q इज इक्वल टू 2 माइनस 5/3। एलसीएम कितना आ गया 3। 2 कितना हो जाएगा 6 माइनस 5। q की वैल्यू कितनी आ गई भाई 1/3। p की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। ये हमें पुट कहाँ करने हैं, लेकिन एक्चुअल में जो हमने ये माना है तो कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे पुट करूँगा p की वैल्यू जरा देखो तो 1/3 इज इक्वल टू 1/x माइनस 1। x माइनस 1 इक्वल टू 3। जब मैंने यहाँ पे पुट किया तो देखो क्या होगा 1/3 इज इक्वल टू 1/y माइनस 2 फ्रॉम हियर y माइनस 2 इक्वल टू 3। तो अब मुझे फिर ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेंगी। x माइनस 1 इक्वल टू कितना है 3 है, y माइनस 2 भी कितना आ गया बेटा इक्वल टू 3 आ गया। हाँ तो यहाँ पे सॉल्व नहीं, ठीक है सही है। अब x माइनस 1 इक्वल टू 3 है तो x इक्वल टू कितना हो गया 4 हो गया भाई। ये माइनस 1 इधर जाके प्लस 1 हो जाएगा। ये देखो y माइनस 2 इक्वल टू 3 है तो y इक्वल टू कितना हो गया 5। इस तरीके से हम इस एक्सरसाइज में करेंगे। आज के लिए इतना ही है, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है, धीरे धीरे समझते हुए चलो, और जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो पूछते चलो। घर पर रह के अपनी पढ़ाई करो। बाय।